हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लक्ष्य क्लासेस अड्डा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज से ही हमारी क्लासेस वो भी कक्षा 10 की फिजिक्स शुरू हो रही हैं और यह आप लोगों को जानना जरूरी है दोस्तों कि इस चैनल पर अरिहंत प्रकाशन की कोर्स चलेगी। जहाँ दोस्तों हम लोग अरिहंत की किताब से ही पढ़ेंगे और मैंने भी इसी किताब से पढ़ा था दोस्तों और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क आए थे। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग भी अरिहंत प्रकाशन से ही तैयारी करिए। इस बुक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट मान सकता हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आप लोग मेरे वीडियो में लगातार बने रहिए और हम आज लेकर आए हैं अरिहंत प्रकाशन के साइंस के जो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है दोस्तों। क्या है? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। और दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ इस चैप्टर के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देखे दोस्तों। और आज का हमारा पहला लेक्चर है वो भी फिजिक्स का दोस्तों। तो आप लोग वीडियो लगातार देखते रहिए और बोर्ड एग्जाम को आप भी क्रैक करिए दोस्तों। तो इसलिए हम आज से ही और आज से नहीं दोस्तों आपके साथ लगातार रहेंगे और बोर्ड एग्जाम तक रहेंगे दोस्तों। इस चैनल पर आप लोगों का रहना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको कुछ खास तरीके से तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। हाँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों में अगर इस वीडियो को नहीं शेयर किया है तो जल्द से जल्द शेयर करें। जी हाँ सरकार, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और याद रहे दोस्तों, इस समय मुझे आप लोगों की सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। मेरा मदद करिए और जब आप मेरा मदद करेंगे तो मेरा जो हौसला है वो और बढ़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया होगा दोस्तों, इस लेक्चर में हम प्रकाश क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और प्रकाश के क्या गुण होते हैं। हाँ दोस्तों, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि जो पढ़ें तो समझ में आ जाए दोस्तों। तो चलिए हम अपनी क्लास के तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरिहंत प्रकाशन के फिजिक्स का पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। और समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन में पहला हेडिंग आता है प्रकाश। क्या आता है दोस्तों? प्रकाश। अब हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है, आखिर क्या होता है दोस्तों प्रकाश। तो प्रकाश दोस्तों हम उसी को कहते हैं जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई। अब मान लीजिए आपके घर में अगर लाइट यानी कि उजाला नहीं है और कोई वस्तु कहीं रखी है तो क्या आप उसे पा पाएंगे? आसानी से नहीं पा सकते। इसलिए जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। और प्रकाश के इसी घटना को हम प्रकाश का यानी कि प्रकाश कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों याद रहे, इस चैनल पर आपको मैंने बताया परफेक्टली तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम अपने बोर्ड पे जो लिखे हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अब मैंने लिखा दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। और जब पहुंचता है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब मान लीजिए दोस्तों, आप हमने बताया भी कुछ देर पहले और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। दिन के समय सूर्य निकलता है। क्या निकलता है? दिन। अगर सूर्य देखो दोस्तों ना निकले तो कितना अंधेरा होगा, कितना अंधेरा होगा, हमें कहीं आने जाने में या और कहीं काम करने में कितनी कठिनाई होगी। इसलिए जब सूर्य निकलता है तो उजाला होता है। और जब उजाला होता है तो उसकी जो प्रकाश होती है किसी वस्तु पर यानी कि आसपास हमारे जो हैं उस पर उसकी रोशनी पड़ती है। और जब पड़ती है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाती है और हम आसानी से किसी वस्तु को देख सकते हैं। और और इसी घटना को हम प्रकाश कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती। देखो दोस्तों, मैंने भी कुछ देर पहले ही बताया आप लोगों को, दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसी घटना को हम प्रकाश कहते हैं। जी हाँ सरकार, बड़े आसान तरीके से मैंने बताया आप लोगों को। याद रखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होगी तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी और इसी घटना को हम प्रकाश कहते हैं साथियों। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं
दूसरे हेडिंग की तरफ देर ना करते हुए जी हाँ दोस्तों, मैं अपना डस्टर ले आता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया आप लोगों के साथ पुनः। याद रहे दोस्तों, आप वीडियो छोड़कर मत जाएगा, क्योंकि मैं कुछ खास पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, अब ये तो आप लोगों ने जान ही लिया कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब हम प्रकाश स्रोत बोले तो सरकार प्रकाश हमें किस किस चीजों से मिलता है ये हम देखते हैं दोस्तों। प्रकाश के स्रोत यानी कि प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं हम ये देखते हैं दोस्तों। तो अगली हेडिंग हमारी है दोस्तों, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत ये आप अरिहंत में जाएंगे सरकार तो आपको देखने को मिलेगा। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो प्रकाश स्रोत लिख लेंगे थोड़ा। प्रकाश स्रोत विभिन्न विभिन्न रूपों से मिलता है, विभिन्न रूपों से मिलता है। जैसे क्या लिखेंगे दोस्तों, सूर्य हो गया, चांद हो गया आदि। ये सब दोस्तों प्रकाश स्रोत हैं, इनसे हमें प्रकाश मिलता है। तो दोस्तों अब हमें ये तो भी जानना जरूरी होगा कि प्रकाश स्रोत आखिर कितने प्रकार के होते हैं। ये भी आप अगर किताब उठाकर देखेंगे दोस्तों तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो हम इसमें कुछ खास तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको लास्ट में कुछ खास चीजें बताई जाएंगी इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत के प्रकार। तो याद है दोस्तों, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, तो लिख लेते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। क्लियरली दोस्तों, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अब हम चलते हैं देखते हैं कि कौन कौन आखिर होता है। तो अगर हम सबसे पहले वाली बात करें दोस्तों, तो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है। क्या होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। अब देखते हैं दोस्तों ये दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत दोस्तों हम उसी को कहेंगे जो किसी की सहायता ना ले, स्वयं के बल पे दोस्तों, स्वयं के बल पे प्रकाश दे, उसी को हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि ऐसा प्रकाश स्रोत जो किसी की सहायता नहीं बल्कि स्वयं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका छोटा सा परिभाषा लिखेंगे हम। जो स्वयं की सहायता से, जो स्वयं की सहायता से प्रकाश दे। तो दोस्तों मैंने कहा जो स्वयं की सहायता से प्रकाश दे उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि किसी की सहायता ना ले सरकार। अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों कि आखिर होते क्या है। अब देखते हैं हम ध्यान से। तो दीप्त प्रकाश स्रोत दोस्तों हम उसी को कहेंगे जो किसी की सहायता न ले, अपने स्वयं की बल से प्रकाश उत्पन्न करे, उसी को हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो चले देखते हैं क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं सूर्य। क्या लेते हैं, सूर्य। सूर्य जो है दोस्तों ये किसी की सहायता नहीं लेता बल्कि स्वयं की सहायता से ये प्रकाश देता है दोस्तों। तो आपसे कोई पूछे सूर्य दीप्त प्रकाश स्रोत है या अदीप्त, तो आप क्या बताएंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत है। सेकंड देखते हैं दोस्तों, तारे। अब मन में ये आ रहा होगा दोस्तों कि तारे कहाँ प्रकाश देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आप मत सोचिए तारे प्रकाश देते हैं। तारे की जो रोशनी होती है ये सूर्य से कई गुना तेज होती है, बट इसका कारण क्या है दोस्तों, ये सूर्य से कई गुना दूर हैं, इसलिए इनकी प्रकाश सूर्य के प्रकाश क्या क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है।
इसलिए सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई दे रहा और तारों का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। तो एग्जाम्पल में मैंने तारे ने, तो तारे भी क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत है दोस्तों। चलिए आप देखते हैं दोस्तों, आद लगा देते हैं दोस्तों, क्योंकि इतना ही काफी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। अब हम सेकंड देखेंगे दोस्तों, अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या देखेंगे दोस्तों? अदीप्त प्रकाश स्रोत। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। हेडिंग दूसरा है दोस्तों, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दोस्तों अदीप्त प्रकाश स्रोत की बात करें तो जस्ट हम इसी की उल्टा करेंगे। जो प्रकाश स्वयं नहीं बल्कि किसी की सहायता से देते हैं उसी को हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसका भी हम परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे। जो वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं की सहायता से प्रकाश नहीं बल्कि किसी की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दोस्तों मैंने अभी कहा था कि दीप्त का उल्टा हो जाएगा, तो वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न नहीं बल्कि किसी की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सबसे पहले आपके मन में उठ जाएगा दोस्तों प्रश्न, तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं एग्जाम्पल, चांद। अब दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा कि चांद क्यों भला किसी का सहायता लेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये हैरान होगा सुनकर कि चांद जो है आदित्य प्रकाश स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी कभी, क्या दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा सुबह के टाइम दोस्तों कि सूर्य निकला रहता है हल्का हल्का, और पश्चिम दिशा की ओर क्या ये जो है चांद भी निकला रहता है। जी दोस्तों, जो दिन भर क्या होता है दोस्तों, इसलिए सुबह हमें दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो थोड़ा स्लो होता है। इसलिए दोस्तों जो चांद होता है ये सूर्य की प्रकाश को दिन भर क्या करता है, ग्रहण यानी कि खींचता है अपनी तरफ, और वही प्रकाश रात को छोड़ता है। और हमें दिन को इसलिए नहीं दिखाई पड़ता ज्यादा देर को, मतलब 10-10 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास, इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि जब प्रकाश का रोशनी वो काफी तेज हो जाती है, इसलिए इसी कारण से चांद हमें नहीं दिखता है दिन भर, और सब सुबह के टाइम दिखता है सरकार। तो इसी कारण चांद क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। समझे दोस्तों? अगर हम और किसी की बात करें तो क्या बात करें दोस्तों, या आप अदीप्त प्रकाश स्रोत दोस्तों यहीं तक चलिए, समझे, थोड़ा सा आसान होगा। हाँ दोस्तों, और हम आगे बात करते हैं क्योंकि दोस्तों अभी हम सोच रहे हैं वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं, ये लिख लिया ना दोस्तों, लिख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रकाश के गुण, 2-4 देखेंगे दोस्तों और अपनी किताब में देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप प्रकाश के गुण अगर बोलें दोस्तों तो निम्नलिखित गुण यानी कि कई गुण होते हैं। जैसे प्रकाश के गुण की हम बात करें दोस्तों, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। पहला गुण हम दोस्तों लिखते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है यानी कि जाता है। अब दूसरी बात करें दोस्तों, तो प्रकाश का चाल कितना होता है, प्रकाश का चाल 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है।
जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरी पॉइंट बात करें दोस्तों, तो प्रकाश पर क्या दोस्तों, तीसरी हेडिंग हमारा क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तित होता है। 3 हेडिंग हो गया दोस्तों, हम 4 और देखेंगे। अब 4 क्या देखेंगे दोस्तों? प्रकाश का देखो दोस्तों, प्रकाश तो दोस्तों प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को आशा है कि वीडियो में समझ में आएगा हो। तो अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो दोस्तों माफ़ कीजिए, क्योंकि अभी हमने शुरू किया है दोस्तों, और हम ये गलती भी सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा और आसान तरीके से पढ़ाएंगे। और दोस्तों हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। वीडियो क्लास में मैंने कहा था, अगर फिजिक्स की सीढ़ी बोलें दोस्तों, कक्षा 10 फिजिक्स की, तो हमारी जो सीढ़ी है दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है चढ़ने की। हाँ दोस्तों, ये चैप्टर अगर बोला जाए तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए इस चैप्टर को आप पढ़ना मत भूलें। रोजाना आ जाइए इस चैनल पर शाम के 6 बजे। आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, वो भी शाम के 6 बजे दोस्तों। आज दोस्तों आप जुड़ना मत भूलिए। अगर पसंद आए वीडियो को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। साथ में क्या करिएगा दोस्तों? कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए सरकार, आज यहीं तक।